नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं ये आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है वक़्त बदलते देर लगे ना। उम्मीद करती हूँ यह कहानी भी आपको बहुत पसंद आए। दरवाजे पर डोरबेल बजी। भावना जी ने जब दरवाजा खोला तो सामने निधि खड़ी थी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? भावना जी घृणा मिश्रित निगाहों से उसे देखकर बोली, ठीक हूं। निधि के अंदर आने पर भावना जी ने दरवाजा बंद किया और दोनों ही सोफे पर आकर शांत होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए निधि ने पूछा, भाभी, आप रोहन को अमेरिका से क्यों नहीं बुलवा लेती? नौकरी तो वह यहाँ भी कर सकता है। आप यहाँ पर कितनी अकेली हो गई हो ना। रोहन के पिता वसीयत में कोई जायदाद तो छोड़ नहीं गए हैं, इसलिए कमाना तो उसे पड़ेगा ही। ऐसा बोलते हुए भावना जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। भाभी, मुझे माफ कर दो। निधि की आवाज रुआसी सी हो चली थी। भावना जी बुरा सा मुंह बनाकर उसके सामने बैठ गई। निधि वर्मा जी की बड़ी बहन थी। वर्मा जी का 4 कमरों का बहुत बड़ा फ्लैट मुंबई में था, लेकिन वर्मा जी की दिल्ली सरकार में असिस्टेंट की नौकरी लगने के कारण उन्हें दिल्ली आना पड़ा और वहीं उन्होंने अपनी सहकर्मी भावना जी से दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह भी कर लिया था। दिल्ली आने के बाद वर्मा जी पहले तो मुंबई में जल्दी जल्दी चले जाते थे, लेकिन अब रोहन और श्वेता के पैदा होने के बाद वह मुंबई भी जल्दी जल्दी नहीं जा पा रहे थे। वर्मा जी के पिता मुंबई में बैंक मैनेजर थे। वर्मा जी के परिवार में केवल वह और उनकी छोटी बहन निधि ही थी। निधि का ससुराल संयुक्त परिवार था और घर के पास मुंबई में ही था। हालांकि निधि का संयुक्त परिवार था, लेकिन फिर भी सभी अपनी अलग अलग ही गृहस्थी बसाए हुए थे। इसलिए निधि के दोनों बेटे मायके में माँ और पिताजी के संरक्षण में ही हुए थे। कुछ समय बाद जब वर्मा जी के पिताजी भी रिटायर हो गए थे, तो उनकी माता को भी दमे की बीमारी हो गई थी। शुगर और बीपी तो पिताजी का भी बढ़ा हुआ था। एक दिन जब वर्मा जी को खबर मिली कि उनके पिताजी का हार्ट अटैक हुआ है, तो वह मुंबई उनके पास गए और उन्होंने माता और पिता दोनों को ही अपने साथ दिल्ली लाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन दोनों में से कोई भी दिल्ली आना ही नहीं चाहता था और वर्मा जी उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिर में वर्मा जी ने निधि को कहा कि तुम कुछ दिन माता और पिता के पास में रह लो। जब वर्मा जी ने निधि से ऐसा रहने की प्रार्थना की, तो निधि ने स्पष्ट रूप से कह दिया वह माता पिता के पास अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा कर सकती है, लेकिन वह केवल इस शर्त पर कि वर्मा जी अपना हिस्सा छोड़ दें और यह वाला मकान निधि के नाम कर दें, क्योंकि ससुराल में रहते हुए उसे अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। उसके परिवार की भी बहुत सी व्यस्तताएं हैं, वह अपने घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, यदि उसके नाम पर यह घर हो जाता है तो उसके पति को भी कोई एतराज नहीं होगा और वह घर में रह करके माता पिता की सेवा भी कर सकेगी। अब क्योंकि वर्मा जी खुद तो वहां रहकर अपने माता पिताजी का ख्याल नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने हिस्सा छोड़ने की बात मान ली थी और उसके लिए कानूनी कागजों पर भी साइन कर दिए थे। अगली गर्मियों की छुट्टियों में जब वह सपरिवार मुंबई गए, तो उन्होंने पाया कि उनका कमरा तो निधि ने अपना कमरा बना लिया था, बाकी कमरे अपने दोनों बच्चों के। किसी तरह से ड्राइंग रूम में ही भावना जी और वर्मा जी ने अपने परिवार के साथ एक सप्ताह वहां पर काटा। अम्मा बाबूजी भी यह सब देखकर चुप ही थे,
यह शायद उनकी मजबूरी ही होगी, क्योंकि अब उन्हें निधि के साथ ही रहना था। दुखी मन से वर्मा जी दिल्ली तो लौट आए, लेकिन उसके बाद दोनों ने कभी भी निधि से कोई बात नहीं करी। वर्मा जी के माता और पिता के मृत्यु के समय भी जब यह दोनों गए थे तो इन्होंने अपना इंतजाम घर के पास के ही एक होटल में किया था। अपनी रिटायरमेंट के बाद वर्मा जी अक्सर उदास और चुप ही रहते थे। रोहन विदेश चला गया था और श्वेता की भी शादी हो चुकी थी और वह भी अपने ससुराल ही चली गई थी। भावना जी को भी गठिया की बीमारी ने घेर लिया था। बेटी श्वेता कभी कभी मिलने आ जाती थी। एक दिन अचानक ही रात को वर्मा जी सोए तो सुबह उठ ही नहीं पाए। अमेरिका से रोहन भी आया था, लेकिन उसको भी नौकरी पर वापस जाना था, तो भावना जी ने उसे रोका नहीं। श्वेता अपने ससुराल जा चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी के जिस फ्लैट में वह रहती थी, उसके बाहर खड़ा गार्ड उनके लिए दूध और घर के सामान का इंतजाम कर देता था और गार्ड की पत्नी भावना जी के घर का काम कर दिया करती थी। आज निधि को अपने घर में आया देखकर भावना को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती कि तभी निधि बोली, भाभी, भैया की मृत्यु के समय मुझे चिकनगुनिया हो रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पाई। फिर वह लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, भाभी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो भैया भी मुझे माफ ही कर देंगे। मैंने उनका घर तो अपने नाम करवा लिया था, लेकिन जैसे मेरे संस्कार मेरे बच्चों ने देखे, उन्होंने भी वैसे ही करा। इनकी मृत्यु के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और इनकी सारी जमा पूंजी आधी आधी बांट ली। मेरी बीमारी में भी सेवा करने की बजाय वह दोनों मुझ पर घर को अपने नाम करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे। वह दोनों मिलकर हमारी माँ के भी गहने छीनना चाह रहे थे। इसके बाद मुझे हर पल भैया की याद आती थी, जिन्होंने मेरे एक बार कहने पर ही अम्मा बाबूजी के लिए अपना घर भी मेरे नाम लिख दिया। धन्य है ऐसे सपूत बेटे। निधि फूट फूट कर रो दी। अगर मैंने अपने भैया को अपना बनाया होता तो आज मैं इतनी अकेली कभी नहीं होती भाभी। उसके बाद निधि ने अपने बैग में से अम्मा के बहुत से गहने निकाल कर कहा, भाभी, इन पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। अम्मा के ये गहने सिर्फ उनकी बहू को ही मिलने चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं घर को भी आपके ही नाम पर कर दूंगी। अब निधि और भावना जी दोनों ही फूट फूट कर रो रही थी। निधि बोली, भाभी, बच्चों को मैं बिना बताए ही फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई हूँ और अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। भावना जी ने निधि को शांत होने के लिए कहा और बोली, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता अपने घर में खुश है और रोहन जब आएगा तब देखेंगे। यह घर तुम्हारे भाई का ही है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। हम एक से दो भले। ऐसा कहकर भावना जी ने सामने रखी वर्मा जी की फोटो को देखा। वर्मा जी अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करते थे और वह हमेशा अपने परिवार के विषय में ही सोचते रहते थे। कुछ ऐसा ही सोचते हुए भावना जी उठी और निधि के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चल दी। धन्यवाद जी।